Morning students, myself Professor Uday Patel. Today we study about flyback converter. जहाँ तक अभी तक के सिलेबस की बात है तो आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हमने किया था स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर। उसके अंदर बेसिक जो भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। Today we study about other DC to DC converter. Okay, in that we will first see discuss about the flyweight converter. Now, तो एक और बार थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज या बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, हमने अभी तक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। ओके, लाइक आपके जो भी लोड हो गया, स्विचिंग डिवाइसेस हो गए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कंडक्टर, इंसुलेटर जो भी होता है वो, आफ्टर देन जो भी रेक्टिफायर, चॉपर, आफ्टर देन इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर। ओके, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बेसिक तो समझ लिया है, बट इफ यू वांट टू स्टडी power electronics, okay, very deeply, so you have to very much know about the basic funda of resistor, inductor and capacitor. Okay, कैपेसिटर एंड इंडक्टर जो भी होता है, ठीक है, तो उसके अंदर मेनली आपका करंट इंजेक्ट होने के बाद वो अपना एनर्जी कैसे डिस्चार्ज करता है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सिर्फ इतना समझ लो कि अगर इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी कुछ जा रही है, वो डिस्चार्ज होगा, तो उस कंडीशन में उसका जो भी वोल्टेज का पोलैरिटी पोलैरिटी जो भी हम डिस्कशन करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली क्या होता है, पोटेंशियल की पोलैरिटी हम बोलते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे कुछ कॉइल जैसा ड्रॉ किया गया है, तो V1 लिखा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, ऑलवेज याद रखना कि जिस पोलैरिटी के अंदर आपका इंडक्टर चार्ज होता होगा, उसकी अपोजिट पोलैरिटी के अंदर इंडक्टर डिस्चार्ज होता है। और अगर कैपेसिटर की बात करें तो उसके अंदर ऑलवेज क्या होगा कि जिस कंडीशन में, जिस पोलैरिटी के अंदर कैपेसिटर चार्ज होगा, उसी कंडीशन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब आपको ये पता नहीं चला होगा कि ऐसा क्यों है। ओके, वाई। ओके, हमारे माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ये बेसिक है एक्चुअल में। ओके, तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि वो सडन करंट चेंज को अपोज करता है। ध्यान से समझना, इंडक्टर हैविंग प्रॉपर्टी दैट it opposes the sudden current change. And if we're talking about capacitor, its property is that it opposes the sudden voltage change. Okay, इसीलिए जब इंडक्टर के अंदर से एनर्जी, यानी कि मान लो एनर्जी की बात करते हैं, तो चलो करंट की बात कर देते हैं। ओके, करंट जब डिस्चार्ज होता है तो उस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में करंट आपका इंडक्टर के अंदर से जा रहा होगा, उसी डायरेक्शन में करंट डिस्चार्ज होने के टाइम भी उसी डायरेक्शन में ही जाएगा। बट कैपेसिटर के अंदर आपका क्या होगा कि वो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि वो पोलैरिटी जिस फॉर्म में होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा। ओके, तो जिस पोलैरिटी में होगा कैपेसिटर, उसी पोलैरिटी में आपका कैपेसिटर क्या होगा, अपना एनर्जी डिस्चार्ज करेगा। अब ये जो मैंने सारी चीजें बोली हैं, ओके, वो मेनली यहाँ पे फ्लाईबैक कन्वर्टर में यूज होगा। कैसे यूज होगा वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि यहाँ पे जो भी फ्लाईबैक कन्वर्टर का
फिगर ड्रॉ किया गया है, ओके, ये, ओके, उसके अंदर यहाँ पे एसी सप्लाई है। अब यहाँ पे लिखा है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ओके। You should know that there are two controller, uncontroller and controller, okay। दो कन्वर्टर होते हैं, अनकंट्रोलर, ओके, अनकंट्रोल कन्वर्टर एंड कंट्रोल कन्वर्टर, सॉरी फॉर दैट। अब अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर किसे बोला जाता है कि जिसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ओके। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है, ओके, डायोड, ओके। अगर रेक्टिफायर भी एक कंट्रोलर ही है, ओके, विच इज कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, ओके। बट if you're talking about the uncontrolled rectifier, then the in the rectifier circuit, the switches are used as diode, okay। We cannot control the diode, okay। If we give the positive supply to diode, it will be on. If we give the positive supply to cathode side, it will be off, okay। We know the basic funda of diode. So in that, we can say that if in the circuit, in the rectifying circuit, we use, okay, we will use the diode, it is known as uncontrolled rectifier. तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, यहाँ से हमने AC लिया, यहाँ से हमको DC मिल गया, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड है। अब आगे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ क्या दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मर जैसा दिख रहा है। ये इसकी प्राइमरी होगी। प्राइमरी क्यों बोला जाता है, जो ट्रांसफॉर्मर के साइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो वाइंडिंग्स होगी। अब उसके अंदर क्या होगा कि जिस वाइंडिंग के साइड आप क्या करते हो, सप्लाई वोल्टेज देते हो, ओके, उसको प्राइमरी बोला जाएगा। जिस साइड आप लोड कनेक्ट करते हो उसको सेकेंडरी बोला जाएगा, ओके। और यहाँ पे कुछ M1 करके एक स्विच ड्रॉ की गई, ठीक। M1 is the semiconductor switch, okay। We will not discuss about this, okay। You can use any switch like IGBT, MOSFET, SCR, but it should be what, semiconductor switch, it should not be as a diode, okay। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका स्विच हो गया। तो यहाँ से आपका प्राइमरी है, तो उसके साइड आपका V1 वोल्टेज लिखा गया है और यहाँ पे आपका V2 वोल्टेज लिखा गया है। बट नोट डाउन करने वाली बात ये है कि यहाँ पे डॉट कनेक्शन यहाँ पे है और डॉट कनेक्शन ये यहाँ पे है। नॉर्मली क्या होता है कि डॉट कनेक्शन एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, बट यहाँ पे उल्टा दिया गया है। उसका मीनिंग क्या होगा कि सेकेंडरी जो भी वाइंडिंग है वो इस तरह कनेक्ट की गई होगी कि करंट अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है, ओके, तो सेकेंडरी साइड आपका इस डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा, ठीक। आफ्टर देन एक डायोड दिया गया है, एक कैपेसिटर दिया गया है और एक आपका लोड दिया गया है, ओके। यहाँ पे N1 एंड N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, ओके। तो N1 and N2 are for primary and secondary respectively. Now we move forward to the what, modes of flyback converter। तो यहाँ पे मोड 1 एंड मोड 2 दिया गया है। मोड 1 के अंदर हम क्या करेंगे कि M1 स्विच को सिग्नल देंगे ऑन होने का। अब जिस तरह ये ऑन होगा तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा इस तरह से, ओके। कहाँ से कहाँ, सप्लाई वोल्टेज टू इंडक्टर टू M1 स्विच टू नेगेटिव पोलैरिटी, यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, एक क्लोज लूप पाथ क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे डॉट कन्वेक्शन, तो V1 वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और V2 वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। V2 वोल्टेज प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी यहाँ पे ये सेट होती है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा कैपेसिटर को, कैपेसिटर में गया, यहाँ से यहाँ क्या पे गया, यहाँ पे गया। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये डायोड
तो क्या है, इस तरह है ना। तो यहाँ से आप कैथोड साइड अगर आप सप्लाई वोल्टेज देते हो वो तो ऑफ हो जाएगा, सिंपल सी चीज है ना। तो यहाँ पे डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो क्लोज लूप पाथ कंप्लीट नहीं होगा। तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर यहाँ से एनर्जी यहाँ तक पहुंचा नहीं तो एनर्जी स्टोर कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, ये वाइंडिंग जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे आपका एनर्जी स्टोर होगा। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट कि मैंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था कि इंडक्टर अगर चार्ज हो जाता है, ये क्या है, इंडक्टिव वाइंडिंग ही है ना। ओके, यहाँ से जो भी ये एक कॉइल है, ओके, वो एज ए इंडक्टर की तरह वर्क करेगी। वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इतना तो हो गया। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो भी मेनली डॉट कन्वेक्शन है, ओके, वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, ये तो एसी पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है ना। ओके, बट यहाँ पे ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैंने बोला था ना कि अगर क्या होगा, इंडक्टर है, ओके, तो उसकी पोलैरिटी डिस्चार्ज होने के टाइम चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना। ओके, तो डायोड के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे फ्लो हो रही है। ओके, सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है। ओके, यानी यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होगा, ऐसे लोड को भी क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, वापस से यहाँ पे आते हैं, सेम प्रोसीजर वही का वही रिपीट होगा, बट डिफरेंस ये रहेगा कि पहले जब वो चार्ज होता था तो उसकी पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे नेगेटिव थी। ओके, लोड को भी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा था। ओके, यानी इस डायरेक्शन में करंट जा रहा था। ओके, और इस कंडीशन में क्या होगा कि जब कैपेसिटर तक आने के बाद डायोड वो ऑफ हो जाएगा तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा। उस टाइम की कंडीशन में ये वाला जो भी कैपेसिटर है, ओके, वो अपना एनर्जी कहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, लोड को डिस्चार्ज करेगा। ओके, कंक्लूजन इज दैट कि जब आपका मोड 1 हो या मोड 2 हो, दोनों ही कंडीशन में लोड को एनर्जी मिलेगा। ओके, जितना उसको एनर्जी चाहिए, जितना उसको पावर चाहिए, उतना उसको पावर मिलेगा। ओके, और वो भी क्या है, यहाँ पे ये जो भी पोलैरिटी दी गई है वो रेफरेंस पोलैरिटी दी गई है, और उसी रेफरेंस पोलैरिटी में करंट फ्लो हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि मोड 1 एंड मोड 2 के अंदर जो भी लोड है उसके अक्रॉस जो भी V0 वोल्टेज है वो पॉजिटिव मिलेगा, ना कि नेगेटिव। ओके, चलो, अब बात आती है कि V1 V2 एंड IM के बारे में। क्योंकि वेवफॉर्म हम देख रहे हैं, V1 यानी क्या, प्राइमरी वोल्टेज, V2 यानी क्या, सेकेंडरी वोल्टेज, IM यानी क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट किसके लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट जो भी है वो जो भी बाइंडिंग है वहाँ पे आपका स्टोर होने के लिए जो भी है, ओके, उसके लिए मैग्नेटाइजिंग करंट का वेवफॉर्म हमें रिक्वायर्ड है। अब V1 यहाँ पे क्या दिया गया है, VS, V1 इज इक्वल टू VS क्यों दिया गया है कि टोटली जो भी V1 वोल्टेज है वो VS वोल्टेज के अक्रॉस में है। यानी ये आप बोल सकते हो कि पैरेलल जो भी आपका वोल्टेज होगा वो तो सेम ही होगा। तो वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू VS। बट व्हाट अबाउट V2? ओके, व्हाट अबाउट V2? कि V2 यहाँ पे क्या है, देखो, V2 अपन V1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, N2 बाय N1। अगर किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर की थियरी वापस से पढ़ लेना। उसमें ट्रांसफॉर्मर रेशियो आता था I1/I2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, N2 बाई N1, E2 बाई E1, Phi2/Phi1। ओके, ऐसा ट्रांसफॉर्मर रेशियो उसमें दिया गया है, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो है, इसके ऊपर से V2 को प्रोडक्ट टर्म बनाओ तो क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू N2/N1 इंटू
V1 V2 बाय सॉरी ओके यहाँ पे आप देख सकते हो V2 हमें चाहिए। ओके तो V1 का तो हमें पता चल गया। V2 के लिए क्या चाहिए? V2 इज इक्वल टू N2/N1 इंटू V1। ओके V1 इनडायरेक्ट क्या है? VS है, इसीलिए यहाँ पे VS अपन N2 VS इंटू N2/N1 लिखा गया है। ओके सेम कंडीशन अगर आप चाहते हो कि V1 को फाइंड आउट करो नेगेटिव हाफ साइकिल में, ओके सेम ट्रांसफॉर्मर रेशियो यूज करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? V1 इज इक्वल टू V2 इंटू N1/N2 इंटू -1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डॉट कनेक्शन उल्टा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे -1 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके और उस कंडीशन में अगर आपको याद है तो जब मोड 1 था तो जो भी ये मैग्नेटाइजिंग करंट है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उस टाइम जो भी वाइंडिंग है उसके अंदर क्या होगा? करंट स्टोर होगा। ठीक है इसलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट मोड में ये दिया गया है। जब मोड 2 आएगा तो उस कंडीशन में मैग्नेटाइजिंग करंट डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उस टाइम की कंडीशन में जो भी एनर्जी होगा वो कैपेसिटर एज वेल एज लोड को दिया जाएगा, और यहाँ से आपका जो भी मेनली साइकिल है वो रिपीट होता जाएगा। ओके थैंक यू सो मच।